तो ईशा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप अपने सीडीएस के एग्जाम के जो एक कहते हैं ना फर्स्ट पड़ाव को पार कर चुके हो। थैंक यू सो मच। तो कैसा फील हो रहा है अभी? फिलहाल तो अच्छा लग रहा है रिप्रेजेंट दिखना, बट आगे का थोड़ा सा टेंशन भी है, तो वो एक बार क्लियर हो जाए तो फिर everything fine। नो डाउट वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखो एक कहते हैं ना कि लाइफ में पहले सीढ़ी मिलना बहुत जरूरी होती है, फिर इंसान धीरे धीरे उस सीढ़ी को चढ़ के अपने मुकाम तक पहुंच जाता है। तो आपने एक वो कहते हैं ना सीढ़ी तो आपने पकड़ ली है, तो आप अपने मुकाम तक भी जरूर पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कैरियर को लेके आज के टाइम में बच्चे बहुत ज्यादा फोकस होते हैं अपने कैरियर को लेके। तो जैसे हम बात करते हैं तो 10th के बाद या प्लस 2 के बाद ही बच्चे अपने कैरियर के लिए ग्रूम करना अपने आप को स्टार्ट कर देते हैं। तो आई थिंक जो हम्म, सीडीएस है वो आपका ग्रेजुएशन बेस पे होता है, हाँ। ठीक है? तो आपने जैसे सीडीएस में पहुंचने से पहले जैसे प्लस 2 के बाद से इसकी तैयारी कर दी थी, या फिर आपने इससे पहले कुछ और ट्राई किया था? नहीं, मैंने एक्चुअली क्लास 12 जब मेरा कंप्लीट हो गया था तो मैंने एनडीए के लिए सर्च किया था। मुझे उसके बारे में पता लगा, तो बट उस टाइम पे फीमेल्स वर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। तो फिर आई ड्रॉप माई आइडिया, फिर आगे जाके मैंने ग्रेजुएशन के लिए ऑप्ट किया, तो आई गॉट टू नो अबाउट सीडीएस। तो फिर मैंने उसके बारे में रिसर्च की जब मैं अपने सेकेंड ईयर में थी। फिर उसके बाद आई थॉट कि पहले एक बार मैं ग्रेजुएशन अपना पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ, देन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो फिर आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन एंड देन आई टुक 1 month फॉर रेस्ट के लिए, एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। पीसीजी में मैंने फिर एडमिशन लिया था। या ओके, ठीक। ठीक है, मीन्स मतलब आपने पूरा रिसर्च करके उसके बाद ही आपने स्टेप फॉरवर्ड लिया था अपना। तो मतलब हाँ। अगर मैं बात कहूँ तो आपका, जैसे आपने बताया कि आपने प्लस 2 के बाद एनडीए को लिए अपने आप को देखना चाहा, बट उस टाइम में फीमेल्स अलाउड नहीं होती थी, जो लास्ट 2 ईयर से स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ है। तो मीन्स आपने हाँ, डिफेंस को ही अपना पहले एक मोटो बना लिया था, मेरे को डिफेंस सेक्टर में जाना है। मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था बिकॉज़ मैंने अपने फादर को देखा, वो पैरामिलिट्री में है करेंटली। तो फिर हाँ, तो उनको देख के मुझे था मन, बट आई डिडंट रियलाइज़ इट बिफोर 12th। उसके बाद ही मुझे इस साइड में थोड़ा-सा इंटरेस्ट आया, तो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट। ठीक है, तो जैसे आपने सीडीएस में करा था, आप उसमें में आपने क्या चीज चुनी थी? आईएम में, ओटीए वगैरह में क्या आपका था? ओटीए में रहा होगा आपका। हाँ, 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 क्योंकि ओटीए में ही एलिजिबल है। हाँ, एलिजिबल, ठीक है, सही बात कही आपने। हाँ। तो ईशा, मान लो जैसे सीडीएस का एक होता है ग्रेजुएशन बेस्ड पे होता है, तो अगर हम इसके एग्जाम लेवल की अगर बात करें तो एग्जाम का लेवल कैसा रहता है इसका? ट्रूली स्पीकिंग इस बार का स्टार्टिंग थोड़ा-सा हाई था, और अदरवाइज़ देखो पीवाईक्यूज़ अगर हम एक बार एनालाइज़ करें तो आई रिमेंबर 2019 का एक बार का पैटर्न था जो कि थोड़ा हाई गया था। अदरवाइज़ पेपर के पैटर्न इज़ ओके, ओके, कि बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट ठीक है, 2019 एक लास्ट था और ये वाला आई फेल्ट अ बिट हायर। ओके। तो आपने ये फर्स्ट टाइम दिया था सीडीएस का, या इससे पहले भी अटेम्प्ट किया इसके बाद? हाँ, नहीं, मेरा फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था। मीन्स आपने फर्स्ट टाइम में कोड दिया उसको। चलो, हाँ। दैट्स गुड। तो अब आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है आपका? आगे का मैंने फिलहाल मैं अभी अकेडमी सर्च कर रही हूँ फॉर एसएससी। तो एक बार मैं वो फाइनलाइज कर लूँ विजिट करके, तो फिर देन आई विल फर्दर प्रोसीड फॉर एसएससी के लिए प्रिपरेशन। ओके, तो सीडीएस की जो आपने रिटर्न की प्रिपरेशन के लिए आप, तो वेयर डू यू नो अबाउट टीसीजी? टीसीजी के बारे में आपको कहाँ से पता चला था? ओके, तो मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। तो ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन इयर्स आई यूज्ड टू स्टे इन रामपुर चौक ओनली। तो वहाँ पे डीसीजी का एक ब्रांच है। तो ओके, ऑफलाइन ही मुझे पता लगा उस एकेडमी के बारे में थ्रू वन ऑफ माय रिलेटिव। तो फिर या देन आई टुक लाइक आई गॉट सम इंफॉर्मेशन एंड देन आई फर्दर प्रोसीडेड फॉर द एडमिशन। ठीक है। मीन्स आई आई मीन टू से दैट कि जब आप डीसीजी में गए, तो जहाँ की जो वहाँ की फैकल्टी थी, जो भी आपका सिलेबस था, जो भी आपके डाउट्स होते थे, जो भी आपकी क्वारीज होती थी, वो टाइमली आपकी रिमूव होती थी वहाँ पर? हाँ, ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मुझसे आप पूछें तो फिर मेरे लिए तो सिलेक्टिव टीचर्स बहुत मायने रखते हैं। तो आई गॉट 3 ऑफ देम।
इंग्लिश के लिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए और साइंस के लिए। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि उनकी वजह से मैं काफ़ी हद तक आगे बढ़ पाई। तो फिर या फॉर मी कुछ फैक्टर्स रहे हैं उसके, और वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल भी रहे हैं हमारे लिए। एंड देयर वर टाइम्स जब हमारी इंग्लिश की क्लासेस बंद होने को थे, बिकॉज मैम की कुछ मेडिकल कंडीशंस चल रहे थे, बट शी स्टिल कंटिन्यू टू टेक क्लास इन ऑनलाइन मोड एंड शी कंप्लीटेड आवर सिलेबस। सो दैट्स ग्रेट। ठीक है। मीन्स देखो कहीं ना कहीं तो बच्चे का भी अपना भी एफर्ट होता है, आपका भी हार्ड वर्क रहा है। मीन्स उन्होंने थोड़ा सा गाइड किया, हम्म आपने अपना एफर्ट बहुत ज्यादा लगाया, दैट्स व्हाई यू हैव टू क्वालिफाई फॉर द सीडीएस एग्जाम। ठीक है। हम्म। तो अब जैसे अब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है रिटर्न के, और उसके बाद अब आपका आईएसएसबी का प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है ना। तो एसएसबी के लिए अब आप धीरे धीरे, जैसे आपने बताया कि आप सर्चिंग स्टार्ट करोगे, तो खुद भी थोड़ा कुछ हाँ, उसके लिए आप अपना ट्राई कर रहे हो, खुद को प्रिपेयर कर रहे हो? खुद खुद से मैं फिलहाल तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ कि एसएसबी में एक्चुअली होता क्या है, बिकॉज हमको अगर प्रोसीजर नहीं पता होगी तो इट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू प्रिपेयर। तो फिर फिलहाल मैं इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट कर रही हूँ, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट अभी एकेडमी सर्च करूंगी, देन आई विल वर्क अपॉन इट जब मुझे थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया मिल जाएगा उस चीज़ ओके। तो आप दिल्ली से ही बिलोंग करते हो या आउट दिल्ली से, आउट बाहर से हो आप? का। नहीं, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती वेस्ट बंगाल से हो, ठीक है। हूँ। तो अभी फिर वहाँ आप अपनी कोचिंग के लिए दिल्ली में स्टे कर रहे थे? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे, जैसे आपने बताया कि इस बार थोड़ा सा आपका सीडीएस का जो एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हाई रहा है, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो सब्जेक्ट वाइज क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है? यूजुअली मैंने जो सोचा था, आई आई मेड अ स्ट्रैटेजी। तो मैंने क्योंकि मैं ओटीई के लिए थी, तो मेरे लिए दो सब्जेक्ट्स थे स्पेसिफिकली, इंग्लिश और जीएस। तो आई पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इन इंग्लिश, क्योंकि उसका अप्रोक्सीमेटली एक पूरा पेपर आता है। और सेकेंडली जीएस के लिए आई सिलेक्टेड सम ऑफ द सब्जेक्ट्स, और मैंने कुछ सब्जेक्ट्स पूरे पूरे छोड़े हैं। तो फिर आई वॉज वेरी मच रिलाइड ऑन साइंस, बट उसके पोर्शन काफ़ी ज़्यादा कम आए थे उस बार। बट एनीवे ठीक है, करंट अफेयर्स वगैरह मैंने कवर किए थे फ्रॉम सम स्पेसिफिक साइट, और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स आई couldn't complete because of some reason I couldn't complete. तो हाँ, पॉल, जियोग्राफी, साइंस एंड करंट अफेयर्स वर द सब्जेक्ट्स आई प्रिपेयर फॉर। तो जब आपको पता चला कि आपका जो सीडीएस का रिटर्न आपने क्लियर कर लिया, तो पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था? अच्छा था, बट उनको पता है एसएसबी वाली चीज, तो फिर दे वर ओके विद इट। दे वर तो आल्सो देखो, लाइक होपिंग के भी ठीक है। देखते हैं। एक्चुअल में हाँ। देखो, मैं भी 4 to 5 years हो गए, मैं भी मतलब जो आपके डिफेंस सर्विसेज के साथ ही जुड़ा रहा हूँ। तो मेरा ओवरऑल हम्म, एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर बच्चा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जो एसएसबी में हम्म, जो पैनल बैठता है वो सिर्फ बच्चे को, वो उस बच्चे को देखते हैं कि आप जो नेचुरली हो, बस। हम्म, अगर आप जो हो वही शो कर रहे हो, तो नो डाउट वो डेफिनेटली आप उसको क्लियर कर जाओगे। बस हम्म, ये होता है कि जो आपका पोटेंशियल है, पर अपने पोटेंशियल का 100% दे रहे हो, तो नो डाउट आप डेफिनेटली अपनी एसएसबी को क्लियर कर जाओगे। यस, कहीं ना कुछ आपको थोड़ा सा ओवरव्यू गाइडेंस आपको लेनी पड़ेगी, जो आपको हेल्प हम्म, आउट करेगी, आपकी जो विजन होता है, जो क्लैरिटीज होती है, जो आपके थॉट्स होते हैं, उसको और ज्यादा ब्रॉड करने के लिए आप उसको बेटर सोच पाते हैं चीजों को। हम्म, तो हम्म, लास्ट लास्ट में ईशा, मेरा तो आपसे एक ही क्वेश्चन है कि जैसे आपने हम्म, फर्स्ट अपने अपने एग्जाम को क्वालिफाई किया, अब आप देखते हो कि डिफेंस सेक्टर के अंदर गर्ल्स भी काफी हद तक जा रही है, एनडीए में भी ओपन हो चुकी है, सैनिक स्कूल हाँ, लगा लो आप, हाँ, मिलिट्री स्कूल लगा लो, एफ कैट, एयरफोर्स, हर जगह गर्ल्स जा रही है। तो क्या हम्म, एक आप मैसेज देना चाहोगे कि अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें इस कंपटीशन में अपने आप को बेटर प्रेजेंट करने के ओके। तो सबसे बेसिक दो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोजर, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हर चीज़ में एक्सपोजर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ओपन अप खुद को भी जानने के लिए। एंड जितना ज़्यादा हमको एक्सपोजर मिलता है, तो वी गैदर करेज, और बहुत सारी चीज़ों को डील करने की हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, उसी से कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि फेथ होना बहुत ज़रूरी होता है खुद के ऊपर।
एंड वो चीज़ें भी आती हैं जब आप मल्टीपल सिचुएशंस को डील करते हो एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ ठीक है, आई कैन डील फर्दर, तो तब ये चीज़ें आ जाती हैं। तो दीज आर इम्पोर्टेंट आई फील। तो ईशा, अगेन मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन कि आप अपने जो एक ड्रीम आपका था कि आप डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हो अपने फादर को देखकर, तो आपने उसके फर्स्ट पड़ाव को पार कर लिया है और आप बहुत कहते हैं ना कि जस्ट वन स्टेप अवे रह गए हो अपने उस ड्रीम यूनिफॉर्म पर डालने के लिए। ठीक है, तो हमारे टीचर की फैमिली की तरफ से आपको पूरी की पूरी बेस्ट विशेस है आपके फ्यूचर के लिए, एंड थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you so much for having me.